अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया मेमन और ये है मारिया मेमन्स पॉडकास्ट। ग्रीफ के हवाले से हम पहले भी इस पॉडकास्ट सीरीज़ में बात कर चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा इस पे पहलू जिस पे हम गौर करेंगे वो ज़रा मुख्तलिफ है। शादी की पार्टनरशिप में अगर एक साथी चला जाए तो उसके बाद जो पीछे रह जाता है, उसके क्या चैलेंजेस हैं उस पे हम बात करेंगे। इसमें ख़वातीन के हवाले से तो बात हम करते ही हैं, अगर उनके शौहर दुनिया से चले जाएँ, लेकिन बहुत 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 कम गुफ्तगू होती है उन आदमियों के बारे में जिनकी बीवियाँ जो हैं वो दुनिया से चली जाएँ। शायद हमारे मुआशरे में ख़वातीन के लिए ज़्यादा सपोर्ट स्ट्रक्चर है, उनके लिए ज़्यादा हमदर्दी है। ऐसे जो लोग जो अफ़राद हैं, मर्द हैं, उनकी कहानियाँ हम ज़्यादा नहीं सुन पाते। आज के मेरे मेहमान हैं मज़हर अब्बास साहब। 1.5 साल पहले उनकी बीवी का इंतकाल हुआ। मज़हर साहब ने इस हवाले से कॉलम भी लिखा। जब मैंने वो कॉलम पढ़ा, फिर मैंने मज़हर साहब को फ़ोन किया कि क्या आप इस इश्यू पे, इस टॉपिक पे जो कि उनके दिल के बड़े करीब है, मुझसे बात करेंगे? और उन्होंने एग्री किया। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब बात शुक्रिया। करने के लिए। मुझे पता है आप हर इश्यू पे बात करते हैं। स्पोर्ट्स हो कोई सोशल इशू हो, सियासत पे भी। मतलब कभी मैंने नहीं देखा कि यू लॉस ऑफ वर्ड्स, लेकिन शायद ये उन सबसे ज़्यादा मुश्किल बात है, टॉपिक है जिस पे गुफ्तगू करना। मतलब सियासत में आप किसी को कुछ कह दें, सख्त तज्जिया कर दें, लेकिन ये उससे मुश्किल गुफ्तगू है ना जो आज हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, ज़ाहिर है। वो क्योंकि अ, उसमें आप कहीं न कहीं खो जाते हैं हम्म। और समझ में नहीं आता कि लेकिन जब मैंने इसके ऊपर ये कॉलम लिखा, हम्म। तो वो बिल्कुल एक फ़्लो में लिखा और बहुत से जो क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आया इसका, हम्म। तो जो करीबी दोस्त थे जिनमें अहमद शाह, वसतुल्ला ख़ान, वो हम्म। तो उन्होंने कहा ये कॉलम ऐसा लगता है जैसे दिल से लिखा हो ना पूरे उसमें बिल्कुल। उसमें हाँ। हम्म। तो उसमें क्योंकि वो लम्हात जो वो डिफ़िकल्ट होते हैं, वो लम्हात लिखना जो बिल्कुल आखिरी वो कि वो जब हॉस्पिटल में है हम्म। और वो अ, जब उसने हाथ हिलाया तो पहली मर्तबा ऐसा लगा जैसे एक तरह से खुदा खुदा हाफिज। हाफिज कह रही हो वो। हम्म। तो वो उन चीज़ों को कैप्चर करना बहुत 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 ही मुश्किल मुश्किल था उन चीज़ों को, हम्म। और उस पे लिखना। लेकिन वो अगर मैं शायद उस वक्त नहीं लिखता तो फिर शायद नहीं लिख पाता। हम्म। लेकिन उस वक्त पूरे एक उसमें चीज़ों को लिख दिया। बाकी बाकी तो चूंकि एक बड़ा अरसा रिपोर्टिंग में रहे हैं, रिपोर्टिंग में ख़ास तौर पे इस शहर में ट्रेजेडीज़ ज़्यादा देखी हैं। एग्जैक्टली, कराची उसमें शहर में हाँ, बैठ के हाँ, खास तौर पे, हाँ, क्या क्या ट्रेजेडी नहीं देखा। क्या-क्या नहीं क्या क्या नहीं देखा देखा, क्या-क्या नहीं राइट। देखा। हम्म। अच्छा, फिर ये कि जब जब वालिदा का इंतकाल हुआ था तो हम बहुत छोटे थे। हम्म। तो वो उस तरीके से तो याद नहीं है, लेकिन वो हमारे ख़ानदान की सबसे पहली बड़ी ट्रेजेडी थी। आप 8वीं जमात में थे गालिबन, 8वीं आपकी 8वीं वालदा चली गई थी। वो ये थी मुझे भी आज पता चला है कि वो। उस वक्त ये और बात थी। ज़ाहिर है बहुत ही सोशल वो थी, खातून थीं, हम्म। और क्योंकि एकदम हैदराबाद में एक क़यामत सी मच गई थी हैदराबाद में जब उनकी यंग डेथ डेथ। है। हाँ, हम्म। तो वो मुझे उस तरह तो याद है कि एक्सीडेंट हुआ था। मैं गाड़ी में नहीं था, हम्म। वो बाकी सारे भाई और वालिद गाड़ी में थे। मैं कराची में ही रुक गया था अपनी हम्म। चची के पास। लेकिन ये कि फिर जो सिस्टर की डेथ हुई, वो हम्म। जवान थी, ज़ाहिर है यहाँ सेंट लॉरेंस कॉलेज में पढ़ रही थी। अर्ली 20s में थी ना वो थी आप? हाँ, वो हम्म। क्लास तकरीबन सेकंड ईयर में थी वो। अच्छा। तो वो भी अचानक बीमार हुई, बीमारी से एकदम उसकी डेथ हो गई। वो याद है, ज़ाहिर है वो लेकिन लम्हा याद है। ये जरा एक मुख्तलिफ किस्म की। ये ज़ाहिर है एक मुख्तलिफ 31 साल का हाँ, साथ था आप लोगों का, साथ मैं पढ़ बिल्कुल रही थी। 31 तीस हाँ इयर्स हाँ, पार्टनरशिप होती है, वो मतलब पूरी शादी से पहले जितना वक्त हाँ, आपने गुजारा हो, शादी के बाद आई मीन आपकी जिंदगी वो ज्यादा है उनके हाँ, साथ के ज़ाहिर हाँ, साथ, मतलब राइट। हमारी शादी हुई थी। शादी भी बहुत ही वो थी। मोहब्बत की थी शादी पहले? नहीं, मोहब्बत की शादी नहीं अरेंज थी, शादी थी? अरेंज शादी थी। प्योर अरेंज। वो थी अ, हाँ, एक आध मुलाकात हुई उसमें, लेकिन ये कि वैसे अरेंज थी शादी, तो उस लिहाज से। और वो
वो बिल्कुल भी बहुत ही उस लिहाज से कि उसने शहर देखा ही नहीं था। वो जिस फैमिली से बिलोंग करती थी उसमें एक एक तरीके से कंजर्वेटिव फैमिली तो नहीं थी, लेकिन ये कि वो बस अपना कॉलेज गई, कॉलेज से घर आई, जो उसने बताया उसने कि मैंने कभी भी बाहर की वो देखी। लेकिन फिर एक स्टेज ऐसा आया कि उसमें मैं भी हैरान था और हमारे बहुत से दोस्त भी हैरान थे कि एक जगह कभी एक ट्रक वाले ने गाड़ी का वो कर लिया, तो उसने उसने बाकायदा ट्रक ड्राइवर को अच्छा। मतलब उसको विजुलाइज मैं करता हूँ तो मैं ऐसे पढ़ हैरान के रहता निकाला उसको। हूँ। अच्छा। वो फिर वो मैं उस समय उस वक्त शो कर रहा था, पता चला फिर उसने कहा कि पुलिस स्टेशन आ जाओ। मैंने कहा पता नहीं खुदा ना खास्ता क्या हुआ, तो फिर हाँ, कि इनके साथ हाँ कुछ ना हो हाँ गया, पता चला it was the हाँ। other way around। सो वो बीमार थी 2007 से ना? क्या वो बीमार? उनको हाँ। स्किन पहले तो वो था कि ज़ाहिर है जो हम्म। बाद में पता यही चला कि जो स्किन मेडिसिन, स्किन के लिए मेडिसिन हम्म। लेती थी हम्म। वो, उसमें कभी कभी उनको ऐसा लगता था जैसे मेदे में पेन सा अच्छा। हुआ, तो उस वक्त ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ये पेन का ताल्लुक स्किन की मेडिसिन से भी हो सकता है अच्छा। उसमें। तो वो होता रहा, उसमें कभी पेन किलर लगवा ली, ये लगा इंजेक्शन वगैरह करवा ली उसने। फिर काफ़ी अरसे बाद किसी दोस्त ने कहा कि किसी जनरल डॉक्टर को भी, जनरल फिजिशियन को दिखा हाँ, यानी देना। प्रॉपर चेकअप हाँ कराएं कि हाँ। प्रॉब्लम क्या है। तो जनरल फिजिशियन को जब दिखाया तो उसने, हालांकि उसने ये कहा कि वो ऐसा करें कि आप अपना लिवर टेस्ट करवा लें। हम्म। तो वो ज़ाहिर अदीब साहब से हमारा एक पुराना वो था, ताल्लुक़ था, तो उधर SIUT गए, तो उन्होंने टेस्ट जब किया तो फिर अदीब साहब ने मुझे बुला के कहा कि इसका लिवर थोड़ा सा डैमेज हो गया है। 2007 में ये हाँ पता चला हाँ आपको? हाँ। अच्छा। और ज़ाहिर है वो फिर उससे तो उन्होंने कहा कि अब अब इसको सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम इसको अपनी जगह, उसकी जगह रोक लें, ठीक है, इससे मेडिसिन, ज्यादा ना खराब हो, इससे ज़्यादा ना ये ख़राब हो। ठीक नहीं हो हाँ, सकता। ये अब तो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ये यहाँ रोक रोक सकते हैं। हम्म। तो फिर उसने, यानी वो कोई 13-14 साल वो स्टेरॉइड पे रही, हम्म। लेकिन ये कि बीच में बिल्कुल ठीक हो जाती थी, कभी कभी तबीयत वो होती थी। ठीक है। हाँ, लेकिन वो जो एक वो बॉडी की रेजिस्टेंस थी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता यानी वो हो रही जिस्म थी। ऑब्वियसली डिटीरिएट कर रही थी, हाँ दवाएं हाँ। जा रही हैं, लेकिन ये आपकी कि वो स्किन इतनी पम्प हो रही है। इन्वॉल्व और उसमें हम्म। रहती थी, अपने कामों में इतनी इन्वॉल्व रहती थी, क्योंकि उसने कभी भी उस चीज़ की वो नहीं की उस तरीके से। हम्म। और ज़ाहिर है, यानी डाइट भी उसमें भी वो होता था कि क्या कभी खाएं हाँ, क्या ना कभी ये होता खाएं। था कि नहीं मुझे वो आइस। यानी 2007 से एक स्ट्रगल थी, ऑब्वियसली एक हाँ, चैलेंज था, लेकिन ये इंतकाल जब उनका हुआ तो क्या उसी लिवर की बीमारी की वजह से हुआ था? मतलब वो बहुत डिटीरिएट कर गई, या कोविड भी वो थी। था, बड़े इश्यूज थे हाँ उस वो, वक्त तो। हाँ बीच में वो भी हुआ, उसमें वो एक तो वो चल रहा था, फिर जब ये कोविड आया तो फिर ये अंदाज़ा हुआ कि उस दौरान जब कोविड इनिशियली हुआ, हम सभी को हो गया था। हम्म। तो और इसके हवाले से जब कोविड आया था तो उसी वक्त से ये खदशा लगा रहता था जी। कि क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम ऐसा है। तो ज्यादा प्रोटेक्ट हाँ करके रखें, वो ज्यादा हाँ। बचा के रखें। तो कोविड हुआ, वो फिर हॉस्पिटल में रहीं 12-13 दिन, लेकिन फिर वो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ हम्म। गया। डॉक्टर्स ने कहा नहीं ठीक है, और फिर आगे यहाँ वहाँ ठीक भी रहीं, और फिर कोई एक एक महीने हम्म। जो है वो उसने कहा कि नहीं, वो बच्ची की शादी, उसका बड़ी वाली बेटी की का निकाह हुआ था, तो उसने कहा कि नहीं इसकी रुखसती कर देते हैं। हम्म। तो मुझे लगा ये कि उसमें बहुत ज़्यादा जो काम वाम उसमें है, हम्म। काम करना उसके लिए जाके हम्म। बाजार बाजार, उससे शायद थोड़ा सा हम्म। लगता यही है वो, हम्म। क्योंकि हालांकि अदरवाइज ठीक हो गई थी, अदरवाइज हाँ, रिकवर्ड कर गई थी। लेकिन आप कह रहे थे एक सेंस ऑफ अर्जेंसी थी उनमें उस वक्त, बहुत जिसमें ज़्यादा जो वो आपको हाँ चौंका दिया कि इतनी हाँ क्या जल्दी हाँ कर हाँ देंगे हाँ। तो उससे शादी। कहा कि नहीं बस शादी कर दो इसकी रुखसती, या तो मतलब हम्म। वो जिस तरह कहते हैं कि उसको ये फील हो रहा शी था कि फेल्ट इट। हाँ। हाँ। तो वो उसमें 25 नवंबर को उसकी हम्म। शादी की। हम्म। और फिर यानी जब उसकी मेहंदी थी उसी दिन उसकी उसकी तबीयत थोड़ी सी वो थी, बेटी की मेहंदी के बेटी दिन। की। हम्म। वो अ, एक रिसेप्शन उस एक दिन पहले रखा था, तो उसको फिर सबने
जो मेरा दामाद है उसने भी कहा कि नहीं आप हम आपको बिल्कुल लास्ट मिनट पे ले आएंगे, जो भी वो बच्चियों ने यही कहा, छोटी वाली बेटी ने। तो बिल्कुल जब बिल्कुल एंड हो रहा था उस वक्त लेकर आया उसको। अच्छा, यानी उसको हाँ सो मज़े साहब, क्या कभी आप लोगों की आपस में ऐसे गुफ्तगू होती थी कि कभी ऐसा मरहला आ सकता है कि शायद आप ना रहो या मैं ना रहूं, खास तौर पे जब बच्चे हों हम, तो पेरेंट्स हम्म, सोचते हैं, या कभी बात हुई थी कि भाई क्या हो, वो कभी करते थे हाँ गुफ्तगू इस हाँ वो बारे पे? हाँ वो क्योंकि अक्सर ये होता था, मैं वो रिपोर्ट कार्ड में भी कहता था कि वो मैं घर जाता हूँ तो एक और रिपोर्ट कार्ड होता है हाँ। उसमें हाँ। उसमें तो वो ये कभी कभी जब वो होता था ना, तो वो जो होता है उसने कहा कि तुम हस्बैंड तो जैसे रहे हो वैसे रहे हो, हम्म। लेकिन आई नो कि यू विल बी अ गुड फादर। हम्म। वो ये उसका हमेशा वो होता था कि मुझे ये पूरा यकीन है हाँ, कि कि ये चाहिए, हाँ टेक ओवर आप कर हाँ लेंगे। हाँ लेकिन कभी बात हुई वैसे स्पेसिफिकली, आप लोग करते थे आपस में बात? बिकॉज लेट मी पुट इट दैट वे कि हमारे बच्चे नहीं है, तो मैं अपने खावन से कहती हूँ कि उमर, ऐसा बस ऐसा हो कि हम साथ ही चले जाएं, कभी जाना हो, बड़ा मुश्किल है एक दूसरे के बगैर रहना, मेरा वर्स्ट फियर है लूजिंग माई हम्म, पार्टनर। तो ये वी डू टॉक अबाउट इट अभी भी, हाँ। इस समय भी। नहीं उसका ये तो रहता था, उसका ये हम्म। कि मेरा पता नहीं है कि किसी वक्त भी हो, तो मैंने कहा वो तो किसी का भी नहीं पता, किसी वक्त भी वो हम्म। कहने लगे नहीं मुझे तो एक वो होत रहती है। एक है। और मुझे जो है इनकी इस वजह से वो होती है कि मैं वो चाहती हूँ कि मेरी बस ज़िंदगी में इन दोनों की शादी हो जाए, वो हो जाए वो। सेटल हो जाएं बच्चे, ये इस हाँ हाँ वालदेन की हाँ ख्वाहिश। तो वो एक की हो गई, दूसरी की उन्होंने इसी कहा। नहीं वो और वो उसका अटैचमेंट ऐसा था ना कि उसने, हालांकि सबसे छोटा भाई अमेरिका में है, उसने कई मरतबा कहा कि इनको मेरे पास भेज दो, तो हम्म। उसका वो चाहते ही नहीं था इसके, हालांकि मेरी छोटी वाली बेटी की स्कॉलरशिप भी आ गई थी हम्म। उससे। हम्म। तो उसने कहा कि नहीं बस मैं इनको जब तक मैं हूँ उस वक्त तक नहीं, फिर बाकी मेरे जाने के बाद भले ये जाएं जो भी करें वो करें। हम्म। तो वो उसका वो रहता था कि जो है ना जब तक मैं हूँ, हम्म। जब तक ये बच्चे मेरे सामने सामने हम्म। रहें उसमें। हम्म। बाकी उसने कहा कि मेरी और कोई वो नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है कोई। सो जब उनके इंतकाल के बाद, बिकॉज ग्रीफ बड़ी इंडिविजुअल जर्नी है, आप ये नहीं कह सकते जो मेरा तजर्बा होगा वो किसी और का वैसा ही तजर्बा होगा। आदमियों के लिए ख़ास तौर पे जो विडोअर्स हैं, आप समझते हैं कि उनके लिए एक मुख्तलिफ तरीके से मुआशरा जो है, उतनी उनके लिए इमोशनल सपोर्ट है या नहीं है? या क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे इस टॉपिक के ऊपर कोई ज़्यादा बातचीत मिली नहीं। ख़वातीन को तो हम फिर भी करते हैं ना हाँ सपोर्ट, के देखें अकेली रह गई। आदमियों के लिए है आपको? मतलब मैंने बहुत से हमारे दोस्तों ने 5-6 महीने बाद ये कहना शुरू कर दिया कि यार तुम सोचो कुछ, और हाँ, वो जो होता है हमारे यहाँ। कंपेनियनशिप, हाँ वो पार्टनरशिप के लिए। तो 1.5 साल हो गए मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। ठीक है। और मैं अब भी ये समझता हूँ कि मेरे लिए वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं शायद कि कोई दूसरा कंपेनियन हो। और हालांकि बहुत से लोगों ने, जाहिर है एक गुडविल पुराने में, दोस्तों में आपकी ये, बेहतरी के लिए हाँ हाँ, वो कभी कि मशवरा चलो किया। अभी नहीं तो तुम जब बेटी की शादी हो जाएगी तो यू विल बी ऑल अलोन, वो जो भी है। मैंने कहा यार वो जब होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो मेरे। हम्म। और क्योंकि वो मुझे एक 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 चीज़ जो है ना, जब मैं किचन में जाता हूँ, जब वो हर चीज़ कि ये तुम्हारे उसका काम नहीं है, ये तुम क्यों इसमें फंसे हुए उसमें लगे हुए, वो सारी चीज़ें रिकॉल होती हैं। हम्म। जब वो अभी इस घर की शिफ्टिंग का सोच रहे थे कि हम्म। वो जिस तरह वो कहती थी ना, हम तो खाना बदोश हैं कि एक घर से जी, दूसरे घर, तो आप। वो अभी जब मैं सोच रहा था कि यार कोई दूसरा घर देखें, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने कहा मैं अगर वो तलाश करूं भी तो ये शिफ्टिंग करूंगा कैसे मैं। क्योंकि पहले वो करती थी, पहले वो सारे सब सब कुछ कुछ वो करती पता हैं। है, जिस तरह हाँ। आज भी उसकी पैक की हुई चीज़ें सामान रखा हुआ है हम्म। उसमें। हम्म। क्योंकि जब वो आई थी तो बहुत उससे आई थी, लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं ये इसमें कुछ, इस घर में मुझे वो नहीं लग रहा वो। हम्म। तो उसने बहुत सी चीज़ें खोली नहीं थी, तो वो उसकी पैकिंग उसी तरीके से हम्म। वो रखी हुई है उसमें। हम्म। तो वो सिर्फ इस वजह से मैं डिसीजन नहीं कर पाया कि मैंने कहा मैं कैसे तो मुझे तो करूँगा? पता ही नहीं है कि किस तरह चीज़ें वो करके। ये एक और बात भी है कि जब कोई दुनिया से चला जाए तो फिर उसकी चीज़ें होती हैं, उसके कपड़े, जूते। कौन सी ऐसी मटेरियल चीज़ है, मटेरियल चीज़, क्योंकि ऑब्वियसली मेमोरीज तो बहुत हैं,
दैट यू आर होल्डिंग ऑन टू? फॉर एग्जांपल इन माय केस, मैंने अपनी अम्मी का एक फिरोजी जोड़ा रखा हुआ है अपने पास, बाकी हमने सारा दे दिया कि किसी के काम आ जाए, पर वो जोड़ा मेरी अलमारी में तय होके पड़ा है। कोई ऐसी चीज़ है दैट यू आर होल्डिंग ऑन टू? एक तो उसकी मेडिसिन रखी हुई है। अभी तक रखी हुई है वो? वो ज़ाहिर है वो कर दे जाएगी, लेकिन ये कि हम्म। वो रखी हुई हैं। बाकी ज़ाहिर है उसकी अब कुछ अच्छा वो जो बड़ी बेटी है वो तो उसके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो उनकी कोई चीज़, दे। जैसे हम्म। उसका उसकी सर्दियों की जैकेट वगैरह, वो हम्म। उस तरह की चीज़ें वो हैं अभी तक, उसके पास हैं, कुछ उसके पास हैं, कुछ रखी हुई हैं अभी इमोशनल चीज़ें। अटैचमेंट है। हाँ अपने अपने हर किसी का अपना टाइम लाइन है, वो हाँ जब भी हाँ उनके गुड बाय कहना चाहे चीज़ों को, हाँ। कुछ जल्दी कर लेते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं, हर किसी लेकिन का। उसके उसके हर लम्हे, हर कुछ उसमें जो घर में जब भी, हम्म। तो उसके वो जो जुमले हैं ना वो हमेशा रिकॉल हम्म। होते रहते हैं। जब भी कोई चीज़ हो रही है, वो हो रही है, कुछ कुछ टीवी शो आ रहा है उसके दौरान, वो उसमें तो ये वो जो चीज़ें हैं ना, उसकी बातें जो हैं वो, अच्छा इवन जब हम प्रेस क्लब जाते हैं तो प्रेस क्लब, अब उसका उसका अटैचमेंट इतने लोगों से था कि उसकी जो हमारी क्रिश्चियन मेट थी, वो ज़ाहिर है उसकी डेथ, जो उसका जिस दिन जनाजा वो था उसी दिन क्रिसमस थी, हम्म। तो वो अपनी क्रिसमस छोड़ कर आई उसमें उसमें उनके जनाजे में हाँ। ताज़ियत करने। इसी इसी तरह जो कोई पुराना ड्राइवर था, कोई पुराना माली था, हम्म। वो सारे लोग आए, प्रेस क्लब के वेटर्स, तो आप मैनेजर्स, सोचते भी वो नहीं है हाँ कि मतलब हाँ अच्छा हाँ। तुम तो, मतलब आपको किस तो लेवल पे उन्होंने नहीं, हाँ, तो टच उन किया उनकी हाँ, जिंदगी को? पर्सनल हाँ, अटैचमेंट लोगों की पर्सनली इतनी टच किया। इतनी हम्म। इतनी वो थी ना उनके हम्म। साथ, वो जैसे वो हमारे वो इदरीस बख्तियार साहब थे, हम्म। तो वो हमेशा कहते, वो इससे जब भी कहते थे कि वो बहुत दिनों से तुम कड़ी बना के नहीं लाई, वो हम्म। तो जो प्रेस क्लब के कोलीग्स थे, जो वहाँ के प्रेस क्लब के वेटर्स थे, मैनेजर्स थे, प्यून्स थे, ये सारे लोग वो ये और बिल्कुल एक एक पर्सनल अटैचमेंट के साथ आए हम्म। वो। तो मगर साहब, आप और आपकी बेटियां इसके बारे में बात करते हैं? क्योंकि कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें कम्युनिकेशन गैप है। सो आप लोग आपस में इस पे गुफ्तगू करते हैं इस टॉपिक के बारे में? ऑब्वियसली जो आप कम्युनिकेटिव फैमिली हैं एक दूसरे के साथ गम जो बांटने के मामले में। जो सारे भाई भाई भी कहते हैं, भाई भाभी भी, हम्म। जो छोटी बेटी थी वो बहुत स्ट्रांगली निकल कर आई ना अच्छा, उसका। इस पूरे उसमें, यानी जब वो हॉस्पिटल में थी उस वक्त भी, और जब उसकी डेथ हुई उस वक्त भी, हम्म। तो वो सबको तसल्लियां दे रही थी हम्म। वो उसमें। लेकिन अगर उससे बात करो तो उससे बात नहीं की जाती अब भी नहीं वो कर इस पे, सकती हैं आप? आपने वो अप्रोच हाँ किया, आपने हाँ कोशिश की, लेकिन अब हाँ, नहीं वो नहीं बिल्कुल वो नहीं करते। थी, हाँ। हम्म। और जो बड़ी है वो तो कहती थी कि शी वॉज माई ओनली फ्रेंड। हम्म। वो वो जो थी ना वो उनके, तो उस तरीके से वो मुझसे बैठ के उस तरह नहीं बातें नहीं कर करते सकते। हैं, वो कर आप लोगों सकते। का एक खामोश बॉन्ड है हाँ ऑफ हाँ दिस ग्रीफ, हाँ। राइट? मतलब हम्म। वो सारा वो रहता है उसका, वो मतलब अगर जैसे कोई नज़र है, न्याज है, नज़र न्याज वो है, तो वो बड़ी बेटी आएगी आके यहाँ सारा वो अच्छा, करवाएगी तो सब जो कुछ। अम्मी की वो सारी वो थी हाँ रिवायतें, हाँ, वो सब उसने संभाल ली हैं, उसने संभाल वो ली है। करती है कि हाँ खुद ही हाँ, जिम्मेदारी के साथ। खुद ही हम्म। पूरी पूरी जिम्मेदारी वगैरह उसके साथ, या ये कि एनिवर्सरी है किसी तरीके से, इवन जो हमारी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, अच्छा। वो अच्छा, पहली सालगिरह भी बड़ी मुश्किल होती है हाँ और पहली हाँ वेडिंग एनिवर्सरी भी हाँ बड़ी मुश्किल हाँ होती है ना? हाँ। क्योंकि वो तो सारा यादों का वो पूरा एक सैलाब सा आता है। हाँ बिल्कुल, हाँ सैलाब में हाँ जिसमें बह जाते हैं, बाकायदा बह जाते हैं आप उसमें, हाँ। राइट? या भी जैसे इनकी भी हमारी जो बेटी की हम्म। जो थी वो पहली वेडिंग एनिवर्सरी, उसमें अम्मी नहीं हाँ, थी उनकी, तो दैट्स वो उसने यहीं अनफॉर्चुनेट। मनाई थी, यहाँ अच्छा। आके, यहाँ उसमें, और काफ़ी वो किया था। तो ये वो चीज़ें तो हैं अपनी जगह, वो मतलब वो किसी भी तरीके से ये नहीं है कि वो अ, कहीं बिल्कुल महसूस होता है कि वो है मौजूद। सो फ्रेंडशिप्स चेंज होती हैं? क्योंकि मैं कहीं कहीं मजबून पढ़ रही थी और उसमें वो जो आदमी था उसने लिखा कि पहले जिनके साथ हम बतौर कपल सोशलाइज किया करते थे,
तो मेरी वो दोस्तियाँ थोड़ी-सी दूर चली गईं क्योंकि ऑब्वियसली अब मैं बतौर कपल जो था हमारा आना-जाना पहले हाँ फैमिली, उसमें लगता है आपको कोई फ़र्क पड़ा है या वो कोई फ्रेंडशिप्स के डायनामिक्स चेंज होते हैं? हाँ होते हैं, जाहिर है। वो अब आप जाते हैं तो आप अकेले, हम वो कोई बहुत ज़्यादा उस लिहाज से तो पार्टीज या उसमें नहीं जाती थी वो, उस लिहाज से। लेकिन ये कि जब जाते हैं तो वो जाहिर है कभी वो लोग फील भी होता है, खुद भी फील होता है कि आप कहीं ना कहीं लोनलीनेस तो का एहसास रहता है उसमें, उन चीज़ों में। लेकिन ये कि वो अगेन क्योंकि उसका जो पूरा ताल्लुक़ था ना, वो चाहे वो ख़ानदान हो या दोस्त अहबाब हों, वो मिलती थी तो पूरे पूरे उसके साथ मिलती थी, अ, तमाम तर एनर्जी के साथ मिलती थी, और नहीं वार्म्थ मिलती तो नहीं एंड मिलती थी। वेरी हाँ ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ हाँ ये हाँ पसंद है, इससे हाँ मिलना हाँ है, ये नहीं हाँ पसंद, मेरे नहीं मेरा दिल मिलना, नहीं कर हाँ रहा है ना। ओ सो क्या चैलेंजेस है माजिद साहब? बिकॉज खवातीन के तो हमें मालूम है फाइनेंशियल चैलेंजेस भी होते हैं, फिर उनके इमोशनली घर के अंदर एक तो फैमिली डायनामिक्स होती है, चाहे वो इन लॉज के साथ हो या कोई और मामलात हो। आदमियों के क्या चैलेंजेस हैं? आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बतौर विडोवर? राइट, बिकॉज फाइनेंशियली अल्लाह का शुक्र है, वो इश्यूज नहीं है। बेटी एक की शादी हो गई है, एक की हो जाएगी, हाँ आप हाँ। कह रहे हैं वो ऊपर हो जाए कि क्या बड़ा चैलेंज है फिर आपके लिए बतौर विडोअर? नहीं, एक तो जाहिर है एक 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 बड़ा चैलेंज तो यही है ना कि मैं अपने काम वाम से फारिग होकर जब भी बैठता हूँ ना, हम्म। तो ये होता है कि अब क्या करूँ, हम्म। या अब किससे गुफ्तगू करूँ। अकेलापन एक हाँ बड़ा एक हाँ फैक्टर हाँ। है, अहम फैक्टर। वो तो उसमें ये है कि कभी आप प्रेस क्लब जाके बैठ गए, कभी किसी रिश्तेदार में, बट एट द एंड ऑफ द डे आप घर वापस आते हैं। जो आप 30 तो इयर्स यू कम हम्म, होम टू समवन, हाँ 30 साल हाँ आप घर आ रहे हैं, आपको हाँ मालूम है कि कोई वहां होगा, हाँ। और अब वो नहीं है। तो वो बस अब यही होता है कि आप जिस तरह वो बात बेटी वो बेटी कहती है कि बाद अख़ात आप मूवी देख रहे होते हैं और आपको नहीं पता होता था कि आप मूवी देख रहे हैं। हम्म, किसी और जगह। हाँ, तो वो मतलब टेलीविज़न से ही आपने एक तरह से दोस्ती कर ली, आप आर्टिकल्स लिखने बैठ गए, किताब पढ़ने बैठ गए। लेकिन जब भी वो चीज़ें वो होती हैं ना, तो ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा इस 1.5 साल में कि वो फील ना हुई हो हम्म। हम्म। कि यार ये कैसे हो गया। शॉक वैल्यू हाँ, उसके भी तक यकीन नहीं आया। कि बीमार थी, ठीक है बीमार थी, सही हो जाती थी, वो हो जाती थी, लेकिन चली कैसे गई? हैं, चली हाँ कैसे चली गई? कैसे गई। चली और वो कैसे? हाँ। मतलब अब आप बाहर जाते हैं, आप स्टोर जाते हैं, तो आप रैंडमली चीज़ें खरीद लेते हैं, लेकिन आप यू आर नॉट एन ऑर्गेनाइज पर्सन हम्म। कि भाई अगर चावल लेने हैं तो कितने लेने हैं, दाल लेनी है तो कितनी लेनी है। वो ये चीज़ें तो कभी की नहीं, उस लिहाज से नहीं की, साथ साथ ज़रूर गए उसमें, लेकिन अब आप ये सब खुद वो कर रहे हैं। हाँ, कपड़े आप इवन कपड़े हम्म। खरीदने में हम्म। आपको ये वो होता है उसमें। कि आ जाते थे हाँ पहले कपड़े हाँ खुद ही से, हाँ अब हाँ खुद लेने हाँ। पड़ रहे हैं सारे, ये वो सारे काम वो करती थी। तो वो जो चीज़ है ना, वो एहसास बड़ा है, उस एहसास की शिद्दत है हम्म। कि आप ठीक है चीज़ें उठा के ले आते हैं, चीज़ें वो ले जाते हैं, कभी मेड कह देती है लिख के वो दे देती है। हम्म। वो तो वो चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी का कभी हिस्सा नहीं रही उस तरह। रेडार पे नहीं थी हाँ आपके, आपको हाँ मालूम ही नहीं था हाँ अच्छा ये भी हाँ होता है, हाँ करना होता हाँ है, ये तो कोई और कर रहा, हाँ किए जा रहा था ना। हाँ। सो कौन सी ऐसी चीज़ हमारे साथ माशरे में जो आप चाहते हैं कि विडोअर्स के बारे में लोग एक्नॉलेज करें? बिकॉज ऑब्वियसली ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर मैंने बड़ी कोशिश की रिसर्च करने की, इसलिए मैं आपसे आज बात करूँ, एंड आई एम सो सो ग्लैड एंड यू आर सो ब्रेव कि आप इसके बारे में ऑन कैमरा सबके सामने बात भी कर रहे हैं। क्या एक्नॉलेज करना चाहिए सोसाइटी को? देखिए, एक तो ये कि जिसकी ज़िंदगी है उसको उसकी ज़िंदगी रह गुजारने दें आप। हम्म। अगर अगर वो आपसे किसी किस्म की चीज़ डिस्कस करता है, या आप हम्म। कि यार मशवरा मांगता है। वो मांगते हैं, तब तो एक बात वो होती है।
वरना ये कि अगर उसकी उस वो अपना उसकी ज़िंदगी में चीज़ें हैं, वो मैनेज कर रहा है, वो कर रहा है, या ये कि जैसे करीबी दोस्त अगर वो कभी फ़ील करें वो, तो आप उससे कि कोई प्रॉब्लम है, कोई वो है, पूछ ले, कैन आई हाँ। हेल्प यू, उस तरह की तो चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन एक गैर ज़रूरी जो प्रेशर है वो नहीं डालना चाहिए। हम्म, वो ठीक है, खातून के साथ ज़ाहिर है, अगर वो फ़र्ज़ करें अगर वो पीछे माली सूरत हाल ऐसी नहीं है, वो है तो आप ज़रूर, और लेकिन उसका मशवरा फिर उसके करीबी रिश्तेदार दें तो ज़्यादा बेहतर है, उसके हम्म, वो लोग ज़्यादा वो करें उसमें। हम्म, हम्म, जो जो विडोअर हैं उनके लिए तो मेरा ख्याल है उसको, चूंकि सोसाइटी आपकी जनरली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जी। है, वो तो वो उससे धड़ल्ले से भी कह देते हैं कि यार हम्म, चल भाई, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, वो कर रही है, वो हाँ। कर रही है। हम्म, तो हमारा जो चूंकि अब उस तरीके का मोहल्ला कल्चर नहीं रहा, जी। है ना। आपके आस पड़ोस के लोग भी, बहुत से लोग आए जो ताज़ियत के लिए आए, जो ना हम भी नहीं उनसे मिले, ना वो भी हमसे इससे बिल्कुल पहले ठीक मिले बात है। थे, वो थे। तो हमारे यहाँ वरना ये कि मुझे याद है कि जब हमारी वालिदा की डेथ हुई थी, इतना याद है मुझे कि पूरा मोहल्ला एक जगह जमा था, हम्म, और ऐसा नहीं कि उसके बाद भूल गए हाँ, हों वो और वो लोग। 1968 था, आप मुझे बता हाँ, रहे थे, वो ये नहीं उस कि वक्त उसके के बाद बाद। भूल गए हों लोग, मतलब हाँ। वो हम जब तक बड़े हुए हैं, हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे आज तक हमारा राब्ता है। ठीक है। वो आज वो कल्चर नहीं है। आज आपको बात सिचुएशन में आप लोनली हो जाते हैं अगर कोई ऐसी वो हो ना उसमें, क्योंकि आपको यही नहीं, ना आपके पड़ोसी को आपका और पता भाई है, ना साहब, आपके। आप वहीं खड़े हैं अपने ग्रीफ के साथ, दुनिया आपके आसपास से हाँ, अपनी हाँ, नॉर्मल पेस पे गुजर रही हाँ, है, वो। और इट्स मेरा जस्ट ख्याल है कि बहुत से लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल होता होगा, क्योंकि मेरा एक सोशल इंटरेक्शन है, फिर नेचर ऑफ द जॉब ऐसी है कि आप मिलना मिलाना। हाँ। मिलना मिलाना, और आप अपने हम्म, आप को बिजी रखते हैं उसमें, इसलिए शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई दूसरा वो नहीं है, तो उनके लिए मेरा ख्याल है हम्म, ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल होती होगी यकीनन। लेकिन हर किसी को हाँ, अपनी पेस से, अपने तरीके से इस सिचुएशन को इसलिए डील कि करना है। इसलिए कि उसने अगर ज़िंदगी किसी के साथ गुजारी और वो चला गया है, तो उससे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता बेशक। उसकी ज़िंदगी के बारे में, हम्म, कि उस क्या है, जैसी भी ऊंच नीच सब कुछ, वो हम्म, सब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं। हम्म, तो वही वही बेहतर, सबसे बेहतर फैसला करने की पोजीशन में वही है कि हम्म, यार क्या आज मैं इस पोजीशन पर आ गया हूँ कि मुझे कुछ इस तरह वाले से सोचना चाहिए, ठीक है। या जैसे ज़िंदगी जा रही है उसमें ख़राबी क्या है, उसमें सही। ठीक है उसकी। क्योंकि वो भी एक के मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी उसके लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है कि आप किसी के साथ इतने सालों गुजारें हम्म, और उसके बाद किसी दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का सोचें। बिल्कुल। वो वो एक अलहदा चले। हाँ, वो बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमसे थैंक यू, बात करने के लिए, और आपने इसके तमाम एस्पेक्ट्स पे बड़ी खुलकर बात की, यू डिडंट होल्ड बैक। मेरे सोचा था कि मैं कैसे आपसे सवाल पूछूंगी दोबारा कंपेनियनशिप वाला, आपने खुद ही वो टॉपिक के अंदर लिया। मैंने ये लिखा हुआ था कि मैं ये कहूंगी कि अगर ये सवाल मुनासिब नहीं है तो मैं काट दूंगी। क्या देखना चाहते हैं आप इस पॉडकास्ट में, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।